आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय जयपुर के, जहां पर ज्योति मिर्धा मीडिया से रूबरू हो रही है। ज्योति जी किया हुआ है कम्युनिटी की बड़े पार्टी से मुंह बंद हो रहा है, जिससे सामंत प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई। आज वो पार्टी नहीं है। पहले मैंने जब ज्वाइनिंग करी थी तब मैंने भी ये चीज बताया था, और एक आम धारणा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कांग्रेस से जाता है, किसी पार्टी से जाता है, उसको यूज एंड थ्रो किया जाता है। मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, जहाँ अगर आप पार्टी के साथ मिलकर के काम करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तो बहुत लंबे समय में पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी है, चुनाव लड़ने का मौका दिया है, और आज एक मुझे लगता है लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है। किसान वर्ग के लोग हों, समाज के लोग हों, युवा वर्ग को सभी का रुझान आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर अपनी छोटी मोटी भूमिका निभाने का करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं नेताओं की, किस किस को क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी? ये पार्टी के नेतृत्व के लिए किसके क्या जिम्मेदारी देना है ये फैसला हमारा नहीं है, पर जो आज नेता सारे ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनकी किसी की भी कोई शर्त नहीं है, संविधान की पार्टी ज्वाइन। ठीक है मैडम, बहुत स्वागत, बहुत भारत माता को प्रणाम करते दोनों हाथ भारत माता की, भारत माता की। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि किस तरीके की स्थिति अभी बीजेपी तरीके की स्थिति है, गहमा गहमी किस तरीके की है, ये आप देख सकते हैं। दुर्गेश, और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? बीजेपी कार्यालय के वहां क्या तस्वीर सामने आ रही है? सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, ज्योति मिर्धा जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि बाकी जो नेता हैं, लालचंद कटारिया जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। वो अपने घर से निकल चुके हैं और बहुत बड़े काफिले के साथ जो है उनका जो है वो बीजेपी कार्यालय की तरफ आना हो रहा है, क्योंकि वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने विश्वास के साथ जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है वो आज जो सीधे तौर पर यहाँ की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये एक बड़ा मसला जो है वो है, क्योंकि कुनबा जो है वो और बढ़ने वाला है बीजेपी का स्फूर्ति। जी बिल्कुल दुर्गेश, कुनबा बढ़ने वाला है, तो ऐसे में जो नेता वहां पर पहुंचा है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है इस फैसले को लेकर, जो कांग्रेस से दल बदल हुआ है उसको लेकर? बीजेपी के पक्ष में हो, सब जो है वो बीजेपी के साथ का वो यहाँ पर आ रहे हैं। रिचपाल मिर्धा जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो शेखावटी की और जो नागौर की जो राजनीति है उसको एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेंथन जो है वो मिलने वाला है, और ये सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव जो है उसमें बहुत बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचा है इस वोट। जी जैसा कि आपने कहा दुर्गेश की लोकसभा चुनाव में काफी फायदा पहुंचाएगा, तो जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों में इनको कोई टिकट दिया जाएगा? इस पे दांव खेल सकती है बीजेपी? टिकट की बात है, आज अभी जिस तरीके से हमारी ज्योति मिर्धा से बात हुई है, ज्योति मिर्धा ने साफ कहा है कि बिना शर्तों के जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सभी नेता। और एक और आपको अपडेट बता दूं कि बांसवाड़ा में भी जो है आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक आम सभा करने वाले, वहां पर भी जो है बहुत बड़े तबके में जो है कांग्रेस से बीजेपी में जो है वो नेता जो है वो आज दामन थामेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर, और दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम जो है वो बांसवाड़ा में होने वाला है। तो सीधे तौर पर हम लोकसभा चुनाव को लेकर ही इन सारी चीजों को देखेंगे, और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि आदिवासियों को भी जो है सीधे तौर पर फोकस बीजेपी की तरफ से, जाट नेताओं को जो है जिस तरीके से साधा जा रहा है, और जिस तरीके से जाट नेता जो है मोह भंग होकर कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर जो है जातिगत राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और बीजेपी को निश्चित रूप से जो मिशन 25 लेकर चल रही है राजस्थान में, उसमें बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।
जी दुर्गेश, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और उसी के चलते में बीजेपी की लिस्ट भी कांग्रेस की लिस्ट भी कल सामने आई, तो ऐसे में इस तरीके का बदलाव किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, कांग्रेस में सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि नेतृत्व की जो कमजोरी है उसका लगातार जैसे जैसे जो यात्रा वो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस हो नजर आ रहे हैं। और हमारी पार्टी के स्थितियां आज भाजपा में सत्तावर नेता है वो पहले ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। में जो बड़े नेता जो सत्तावर नेता हैं, अंशुमान मिर्जा की बात करें, आज ज्योति मिर्जा की बात करें, जो है मजबूत नेता, बड़े सत्तावर नेता के जाने जाते में इनका बीजेपी में आना कहीं कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी में निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है इस जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लगातार आप बने रहिए। सेवा भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी लगे तो इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो इसके अंदर आम जनता की भावनाओं को, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आज शामिल होने जा रहा हूँ। किसी को टिकट बहुत लंबे समय से अचानक विचारधारा चेंज हो जाएगी। टिकट को लेकर के कुछ तैयारी अगर कोई पार्टी आपको देती है प्रधान साहब झोटवाड़ा, प्रधान साहब झोटे दोनों में बताया एक बार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर कई नेताओं की ज्वाइनिंग आज कराई जाएगी। यहां पर भाजपा में शामिल होंगे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस के। ये एक बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और आज अपने डेयरी के चेयरमैन मूड साहब ज्वाइन कर रहे हैं कि आज चेयरमैन ब्लॉक अध्यक्ष सरदार से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें उनके साथ। राहुल कसवा ने तो राहुल कसवा ने जो पार्टी निर्णय करती है हमारे नेता, आपको पता है पहली बार जितने बड़ा बदलाव जी मुख्यमंत्री बनता है कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी में सब एक है। नहीं कोई नाराजगी। कांग्रेस में हमारा भविष्य बीजेपी में नहीं। अगर वो तो उनकी सोच है, पार्टी ने 35 साल बहुत कुछ दिए, एमएलए एमपी प्रमुख प्रधान, और बाकी उनकी सोच है। आप लोग जो कांग्रेस में शामिल बीजेपी में शामिल है उनको पार्टी की कुछ नहीं आज तक। हाँ, उन्होंने कुछ दिया नहीं इसलिए आ रहे। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जहां पर भाजपा का कुनबा बढ़ने जा रहा है, जहां कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये सदस्यता ग्रहण करने के लिए बीजेपी कार्यालय में लगातार इनका आने का सिलसिला जारी है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो वहां पहुंच चुके हैं और कब तक इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी? देखिए, ज्वाइनिंग का ही कार्यक्रम चल रहा है। स्फूर्ति हम आपको बता दें, मैं गहमा गहमी दिखवाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा मंच की तरफ और थोड़ा ऊंचा करें अपना कैमरा, ताकि क्या है कि लोगों को, हमारे दर्शकों को ये पता चल सके कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल बीजेपी कार्यालय में है। लगातार यहाँ पर लोगों का, नेताओं का आना जारी है। अभी अभी जो है सुरेश चौधरी जो है वो पहुंचे हैं। वो सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और बहुत
समय तक जो है कद्दावर नेता हैं, जयपुर की राजनीति में उनका अच्छा खासा दखल है, वो जो है वो बीजेपी आज ज्वाइन करने वाले हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। चूरू से हरलाल सहारण जो हैं बीजेपी के विधायक, तो वो पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, नाराजगी का दौर है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल कसवा को वो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बावजूद उसके जो है उनका जो है मोह भंग अगर होता है, अगर वो कांग्रेस में भी जाने की अगर बात जिस तरीके की चर्चाएं आ रही है, अगर ऐसी हमें आती है, तो उन्होंने कहा कि वो उनका अपना फैसला होगा, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया और ऐसे में फिर पार्टी से मांग और पार्टी के साथ जिस तरीके की जो है वो विरोधाभासी बात वो कर रहे हैं, वो गलत है। और उन्होंने कहा है कि इस बार भी जो है चूरू से जो है वो बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करेगी। देखिए, रिछवाल मिर्धा जो है वो भी पहुंच चुके हैं और ज्योति मिर्धा जो है वो यहाँ पर उनके साथ आई थी, उनके साथ एक ही गाड़ी में वो लोग आए हैं। देखिए, एक ही परिवार के लोग हैं और अगर हम नागौर की राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो मिर्धा परिवार का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। और जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा दखल उनका रहा करता था, और अब जिस तरीके से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जाट समाज में एक कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस की रीति नीति को लेकर, कांग्रेस की परिपाटी को लेकर कहीं न कहीं विरोधाभास है। लगातार इतने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी से शायद उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साफ तौर पर, बिना किसी शर्त के ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनका नेतृत्व, उनका कुशल प्रबंधन, उनका कुशल जिस तरीके से सरकार चलाने का जो काम है और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो कुनबा है वो यहाँ पर और बढ़ने की स्थिति में है। लालचंद कटारिया अपने घर से निकल चुके हैं दलबल के साथ और कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है करीब 11:30 बजे का टाइम जरूर नियत किया गया था, लेकिन थोड़ा सी देरी हो सकती है। कुछ ही देर में जो है वो सीपी जोशी जो है वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे। माना जा रहा है कि अरुण सिंह और विजया राठकर जी जो है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जो है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, क्योंकि उनको जिस तरीके की कोविड की शिकायत हुई थी उसके बाद से वो आइसोलेटेड हैं, तो ऐसे में किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ते हैं। कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी दुर्गेश, जिस प्रकार से पार्टी में दल बदल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री के मिशन 2025 को देखते हुए कितना फायदेमंद ये साबित होगा, कैसे देखा जा रहा है इसे? छोटी जहाँ तक मिशन 25 का क्या मामला है, तो बीजेपी इस बात पर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि 25 सीटें जो हैं वो उनको आसानी से मिल जाएगी। जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही है 370 जो सीटों का अकेले के दम पर लाने का, उसके साथ साथ 400 पार जो है वो एनडीए मतलब गठबंधन के साथ 400 पार सीटें लाने के लक्ष्य के साथ चल रही है। वो लक्ष्य पर काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, लगातार जो है वो नेताओं का बीजेपी में आना जारी है। राजनीतिक हलकों में जिस तरीके की स्थितियां होती है वो बिल्कुल पॉजिटिवली जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इतना कठिन नहीं होगा जो है मिशन 25 का जिस तरीके से लक्ष्य लेकर चल रही, क्योंकि पहले भी 2 बार जो है बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कांग्रेस का कर चुकी है, 25 की 25 सीटें जीत चुकी है। तो ऐसे में इस बार भी जो है टारगेट, लेकिन उसके लिए काम भी चल रहा है। लगातार जो है दौरे केंद्रीय मंत्रियों के भी हो रहे हैं और वो शुरुआत भी हो चुकी है। जो संगठन के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार दौरों पर हैं, मुख्यमंत्री लगातार दौरों पर है, और ये सीधे तौर पर इंगित करता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली, उसके बाद से जिस तरीके से पानी की जो बड़ी विकट समस्या है राजस्थान के लिए, उनके जो समाधान 20 साल से जो नहीं हो पा रहे थे, उनको आते ही उन्होंने अपने 2 महीने के कार्यकाल में ही पूरा करने की कोशिश की है। और बड़े बड़े एमओयू जो है वो हो चुके हैं। अगर हम ईआरसीपी की बात करें, हम यमुना जल बंटवारे की बात कर रहे हैं, और तो ये जो बड़े फैसले हुए हैं इसका भी इम्पैक्ट जो है वो क्षेत्र में जाएगा। पूर्वी राजस्थान में सीधे तौर पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाने वाला है। शेखावटी वाला जो क्षेत्र जो कि पानी के लिए हमेशा तरसता रहा है, उसमें इम्पैक्ट जाना पड़ेगा। तो चारों तरफ से जो बीजेपी है वो कोशिश इसी बात की कर रही है कि किसी भी कीमत पर जो उसका मतदाता है वो जो है वो बीजेपी को ना छोड़े
और सबसे बड़ी बात है, जो ट्विस्ट करता है वोटों को, वो जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है, उस कोर वोटर, जो दूसरी पार्टियों का कोर वोटर, चाहे कांग्रेस का या दूसरे दलों का जो कोर वोटर है, उसको बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से लाया जाए। तो वोट परसेंटेज बढ़ाने का जो बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री जो है वो ये कहते हुए आ रहे हैं कि जहां बीजेपी मजबूत है वहां पर ऐसा नहीं है कि हम सुस्त होकर बैठ जाएं, वहां पर वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। अगर 20% ज्यादा अगर वोट मिल रहे हैं तो वहां पर कोशिश की जाए कि 2, 4, 5, 6% जितने भी है वो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़े। तो वोट प्रतिशत बढ़ने के लिए जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर कोशिश की जा रही है, और जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर राजनीतिक तौर पर जो है जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ वहां पर किस तरीके से टिकट का बंटवारा हो जो बीजेपी को फायदे में लेके जा सके। तो इन सारी चीजों पर जो है साइमल्टेनियसली जो है वो काम चल रहा है, और ये काम जो है वो धरातल पर नजर आ रहा है। लगातार जो संगठन है वो इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर होगा। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे लगातार साझा करने के लिए।